तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, उस लड़की ने जो हवा में वो बच्चा फेंका होता है, अचानक से ही वो एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर जो होता है उसके अंदर बदल जाता है। और अब उस मॉन्स्टर को देखते के साथ ही जो चूज़ाओ होता है वो सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, और अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, इस मॉन्स्टर को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और अब इतना बोलते के साथ ही चूज़ाओ जो होता है वो एक काफ़ी पावरफुल आइस अटैक जो होता है वो बना लेता है, जो कि बिल्कुल किसी ड्रैगन की तरह देखने में लग रहा होता है। और अब उस अटैक को देखते के साथ ही दूसरी तरफ जो वो मॉन्स्टर होता है वो भी अपने अटैक को बनाकर सीधे चूज़ाओ के अटैक की तरफ आने लगता है। और अब हम देखते हैं कि चूज़ाओ का अटैक और जो वो मॉन्स्टर होता है वो सीधे आकर दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिस कारण वहाँ पर काफ़ी पावरफुल धमाका और इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिलता है। और अब इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए सीधे जो चूज़ाओ होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, और अटैक करते हुए बोलता है कि चलो इसे देखते हैं कि तुम कैसे संभालते हो। और इतना बोलते के साथ ही चूज़ाओ जो होता है वो सीधे उस मॉन्स्टर की गर्दन के ऊपर अटैक करके गर्दन के ऊपर एक काफ़ी बड़ा कट लगा देता है। और उसके बाद में चूज़ाओ जो होता है वो उस मॉन्स्टर की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि इसके शरीर का जो साइज़ है वो इतना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उसके बाद भी इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। और इतना सोचकर चूज़ाओ का ध्यान उसके ज़ख्म के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, इसके जो ज़ख्म है ये कोई नॉर्मल इंसान की तरह नहीं है, तो क्या ये भी एक बायोमैन है। और चूज़ाओ ये सोच ही रहा होता है, तभी वो मॉन्स्टर चूज़ाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर चूज़ाओ बोलता है कि डैम इट, ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो ब्लैक लॉयन होता है वो पीछे से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और हम देखते हैं कि इस टाइम पर उसका जो लुक होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुका होता है। और इससे पहले कि जो मॉन्स्टर है वो कुछ भी कर पाता है, जो ब्लैक लॉयन होता है वो सीधे आकर उस मॉन्स्टर के ऊपर काफ़ी खतरनाक अटैक जो होते हैं वो कर देता है। तभी हमारा व्यू जो होता है वो लुओ किंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने अटैक को बना रही होती है, और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मेरा अटैक जो है वो कम्प्लीटली चार्ज हो चुका है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ किंग जो होती है वो पर्पल गोल्ड सनलाइट अटैक को बना लेती है, जिसका वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा गोला क्रिएट हो जाता है। और तभी हम चूज़ाओ को भी देखते हैं, जो कि अपनी आइस का इस्तेमाल करते हुए जो वो मॉन्स्टर होता है उसके पैरों को जमा देता है, और उसके पैरों को जमाते हुए मॉन्स्टर से बोलता है कि मॉन्स्टर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस बार भी बचकर भाग जाओगे? इस बार तुम कहीं पर भी नहीं जाने वाले। और चूज़ाओ की तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ किंग का अटैक जो होता है वो सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ आने लगता है, जिससे बचने के लिए अब वो मॉन्स्टर भी कुछ भी नहीं कर सकता था, और सीधे लुओ किंग का जो अटैक होता है वो आकर उस मॉन्स्टर से टकराता है, जिस कारण हमें एनर्जी का एक बहुत पावरफुल इम्पैक्ट वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह पर जो शिवर होता है उसके ऊपर आ जाता है, और हम देखते हैं कि जो वो फैटी होता है वो उस शिवर के अंदर भाग रहा होता है, और भागते हुए बोलता है कि डैम इट, यकीन नहीं हो रहा कि मुझे उन लोगों से डरकर इस तरह से भागना पड़ा। पिछली बार जब मैं अपनी जान बचाकर इस तरह से भागा था उस टाइम पर मेरा पीछा जो है वो एक वार लोड कर रहा था, लेकिन इस बार तो सच में मैं एक बच्चे से डरकर भाग गया, कोई भी मेरी इस बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा। और इतना बोलते बोलते ही वो वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने आकर एक अटैक टकराता है, जिससे कि वो फैटी भी जो होता है वो बाल बाल बच पाता है। और तभी उस बंदे को ये हाव के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए उस बंदे से बोलता है कि सही लोगों ने सही कहा है कि जो चूहे होते हैं वो शिवरों को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, और ज़्यादातर वे शिवर के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। और आज तुम्हें देखने के बाद में ऐसा लगता है कि ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है। और अब ये हाव की आवाज़ को सुनते के साथ ही जो वो फैटी होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो उनकी जो खूबसूरत छाती होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि भागते हुए जा रही होती है, और वो भाग ही रही होती है, लेकिन तभी उसका ध्यान जो होता है वो सामने की तरफ जाता है, जहाँ पर कि उसे एनर्जी का एक बहुत पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद में वो भी हैरान होते हुए बोलती है कि एक मिनट, ये धमाका तो बिल्कुल उसी तरफ हुआ है जिस तरफ कैट फिश भागते हुए गया था। आखिर ये तीन बच्चे जो है वो है कौन? मुझे तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो गोल्ड स्नेक और जो ब्लू बर्ड है उनके पास साथ में पहले से ही कांटेक्ट जो है वो नहीं हो पा रहे। जो कैप्टन है वो इनके हाथों से मारा जा चुका है, और यहाँ तक कि मुझे नहीं लगता कि जो कैट फिश है वो भी ज़िंदा होगा। देखा जाए तो इस टाइम पर बस मैं ही अकेली जो है वो बच गई हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं इन तीनों डीमनों से अपनी कैसे जान बचाऊँ। लेकिन मैं यहाँ पर मरना जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मुझे कुछ भी कर यहाँ पर ज़िंदा रहने का कोई ना कोई तरीका जो है वो ढूंढना होगा, जिसके लिए मुझे यहाँ से भागना होगा। लेकिन मुझे सोचना होगा कि मैं आखिर यहाँ से भाग कर कहाँ पर जाऊँ। और अब इतना सोचते के साथ ही उस लड़की का ध्यान जो होता है वो अचानक से उस एनर्जी के ऊपर जाता है, जो कि बड़े से चांद के अंदर से निकल रही होती है, जिसे देखने के बाद में वो अपने मन में सोचती है कि ये मून बीम जो है वो शायद मेरे काम आ सकती है।
क्योंकि होना हो ये जो मून की बीम है ये पक्का जो डिवाइन डिसेंटनेशन है उससे जुड़ी हुई है, तो हो सकता है कि शायद ये चीज़ जो है वो काम कर जाए। मुझे वहाँ पर जाकर ट्राई कर देखना चाहिए, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर जाती हूँ तो हो सकता है कि मुझे शायद जो मेरी सोल है उसे सेल करना पड़े, लेकिन अगर मैं यहाँ पर रहती हूँ तो मैं पक्का मारी ही जाऊँगी। तो इसीलिए अगर ज़िंदा रहने के लिए मुझे अपनी सोल को भी सेल करना पड़ा तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो भागते हुए उस जगह पर भी आ जाती है, और जैसे ही वो उस जगह पर आती है तो सामने के नज़ारे को देखने के बाद में तो वो बिल्कुल हैरान रह जाती है और चिल्लाकर बोलती है कि ये क्या है। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम उसके सामने के नज़ारे को देखते हैं, जहाँ पर कि सभी वहाँ पर जो वे जिन नींद में चलने वाले इंसान होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर पागलों की तरह चढ़ रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद में वो लड़की बोलती है कि सच में ये चीज़ देखने में कितनी ज़्यादा डरावनी लग रही है। और वो लड़की ये बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड के साथ में वहाँ पर आने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसका जो आखिरी वो साथी था उसका भी कटा हुआ सर ये हाव के हाथ में होता है। और अब ये हाव वहाँ पर आते हुए जो वो लड़की होती है उसे बोलता है कि आखिर तुम भाग कर कहाँ पर जा रही हो, अभी तो हम लोगों को काफ़ी सारी बातें जो है वो कहनी है। और अब ये हाव की आवाज़ को सुनकर वो लड़की जो होती है वो भी ये हाव की तरफ देखने लगती है, और ये हाव की तरफ देखकर जैसे ही उसका ध्यान अपने साथी के सर के ऊपर जाता है तो वो हैरान होकर बोलती है कि ये तो उसी का सर है, इसका मतलब इस बास्टर्ड ने उसे भी मार दिया। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो सीधे उसके सामने वे जो लोग होते हैं उन्हीं की तरफ भागना शुरू कर देती है, और उनकी तरफ भागते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, मैं अगर इसके हाथ लग गई तो ये मुझे भी जान से मार देगा, मुझे कुछ भी कर कर अपनी जो जान है वो बचानी है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो सीधे उन लोगों के ऊपर ही चढ़ना शुरू कर देती है, और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो उनके ऊपर चढ़ते हुए काफ़ी ऊपर तक जाने लगती है, और ऊपर की तरफ जाते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ भी कर कर अपनी जान बचानी है, मैं यहाँ पर नहीं मर सकती हूँ। और अब इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो उन लोगों के ऊपर चढ़ते हुए फाइनली जो उन लोगों का एंड होता है वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन जैसे ही वो एंड में पहुँचती है तो अचानक से हैरान रह जाती है, क्योंकि जैसे ही हम सामने की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर एंड में एक बहुत बड़ा डोर जो होता है वो लगा हुआ होता है। और अब इतने बड़े डोर को देखने के बाद में वो लड़की जो होती है वो भी हैरान होकर बोलती है कि आखिर यहाँ पर इतना बड़ा डोर जो है वो क्या कर रहा है। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो बड़ा सा जो डोर होता है वो ओपन होने लगता है, जिसके अंदर से जो वो पर्पल कलर की एनर्जी होती है वो भी निकल कर बाहर आने लगती है। और अब जैसे ही वो पर्पल कलर की जो एनर्जी होती है उस लड़की के चेहरे पर पड़ती है तो अचानक से ही वो लड़की जो होती है वो रोना शुरू कर देती है, और रोते हुए वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि मदर फादर, मैंने आप दोनों को सच में बहुत ज़्यादा मिस किया। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।